नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। संत कबीर साहब कहते हैं, जहां प्रेम तहां नेम नहीं, तहां न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार। नेम का अर्थ है नियम कायदे। बुद्धि व्यवहार का अर्थ है नाप तोल, हिसाब किताब, कुतर्क। मगन का अर्थ है लीन हो जाना, मैं का मिट जाना। और तिथि वार प्रतीक है समय के। कबीर साहब वास्तविक रूप में जो प्रेम होता है उसकी पहचान बता रहे हैं कि जब प्रेम होगा तो क्या क्या नहीं होगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में ये शब्द नहीं गूंजता हो। हम लगातार देखते हैं कि कभी हम कहते हैं माता पिता का प्यार, बच्चों से प्रेम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में प्रेम, पति पत्नी के बीच में प्रेम, भक्त और भगवान के बीच में प्रेम। कोई कहता है मुझे अपने काम से प्रेम है। तो क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि जिसे तुम प्रेम मान रहे हो वे वास्तव में प्रेम है भी या बस तुम्हें भ्रम है? क्या तुम नहीं जानना चाहोगे? और यदि नहीं जानोगे तो क्या होगा? फिर धोखे खाओगे, फिर पछताओगे और अंत में भी फिर दूसरे को दोष दोगे। तुम ये जान ही नहीं पाओगे कि वास्तव में जिसे तुम प्रेम मान रहे थे वो प्रेम था ही नहीं। जहां प्रेम होगा वहां तो आनंद होगा ना, शांति होगी ना, श्रद्धा और समर्पण होगा ना। पर अपनी जिंदगी में जहां भी तुम प्रेम का नाम लेते हो, ध्यान से देखो क्या सचमुच वहां तुम्हें शांति मिल रही है? और ईमानदारी से पूछना, अन्यथा यहीं पर सारा खेल खत्म हो जाएगा। जो इंसान खुद के ही प्रति ईमानदार नहीं है उसके प्रेम में भी कौन सी गहराई, कौन सी सच्चाई होगी। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं उसको हम थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। जहां प्रेम तहां नेम नहीं, कह रहे हैं कि जहां प्रेम है वहां कोई नियम नहीं होगा। नियम का मतलब होता है एक बंधी बंधाई व्यवस्था, एक बंधा बंधाया ढर्रा बद्ध व्यवहार। वे कह रहे हैं कि यदि तुम ये देखो कि प्रेम की बात चल रही है लेकिन वो नियम कायदों में बंधी हुई है, बस नियमों के भीतर ही भीतर घूम रही है, वहां कोई आजादी ही नहीं है। और प्रेम तो पंछी है, आजाद और विशाल आकाश का। मुक्त आकाश में पंछी उड़ते हैं, प्रेम का पंछी बिना आजादी के कैसे जी पाएगा? यदि तुमने प्रेम के नाम पर भी कुछ छवियां बनाकर रख ली हैं, कुछ नियम कायदे गढ़ लिए हैं कि प्रेम का मतलब तो ऐसा ऐसा व्यवहार करना होता है, इस तरह से कर्मकांड करने को प्रेम कहते हैं, तो फिर तो तुमने क्या किया? तुमने तो यही किया कि जैसे एक बड़ा बरगद का वृक्ष है, उसका तुमने बीज ले जाकर के अपने एक गुलदस्ते में लगा दिया और जैसे ही उसकी जड़ें गुलदस्ते से बाहर आने को होती हैं तुम उसकी जड़ें काट देते हो, फिर वो बेचारा उससे बाहर आ ही नहीं पाता है। जो पौधा एक विशाल वृक्ष हो सकता था, छाया दे सकता था, पक्षियों को रहने के लिए जगह दे सकता था, जिससे जीवों को ऑक्सीजन मिल सकती थी, जिसकी जड़ों से झूलकर बच्चे खेलते मस्ती कर सकते थे, जिसकी छाया में आकर कोई सो सकता था, जिसके फलों को कोई खा सकता था, तुमने वे सारी संभावनाएं उसकी समाप्त कर दी अपने प्रेम के नाम पर। तुमने ये कहा अरे इसको बाहर गाड़ दिया तो कोई इसको उखाड़ ले जाएगा, कोई खा जाएगा। अरे ऐसा है तो थोड़ा ख्याल रखना, जाली लगा देना, पर उसको जमीन में गाड़ो तो। पर नहीं, तुम्हें अपना घर सजाना है ना, तुम्हें तो पड़ोसियों को दिखाना है कि देखो मेरे घर में बरगद का पौधा है, ताकि कोई आए तो कह सके वाह सो क्यूट। तो ये प्रेम नहीं है, समझ रहे हो? एक छोटे से पौधे से भी तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो उससे पता चल जाता है कि
तुम्हें प्रेम की समझ है भी या नहीं? तुम्हारे जीवन में प्रेम संवेदनशीलता है या नहीं? उसी से पता चल जाता है कि तुम्हारे जीवन में जो रिश्ते हैं, जो काम हैं, वहां भी प्रेम है कि नहीं। क्योंकि जिसके जीवन में अगर एक जगह भी वास्तव में प्रेम है तो उसकी पूरी जिंदगी प्रेम से भरी होगी। और यदि किसी के जीवन में एक जगह भी ये दिख जाए कि प्रेम नहीं है, बेहोशी है, हिंसा है, असंवेदनशीलता है, गुलामी है, तो जान जाना कि उसका पूरा जीवन अभी हिंसा, घृणा, नफरत, गुलामी से, प्रेम के नाम पर व्यापार से भरा हुआ है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, जहां प्रेम तहां नेम नहीं, कोई नियम नहीं है। प्रेम की कोई छवि मत बना लेना कि पुत्र का पिता के साथ फलाने ढंग का व्यवहार होना चाहिए। अगर वह करता है तो ये मान लिया जाएगा कि पुत्र अपने पिता से प्रेम करता है। तथाकथित बाबा जी हैं, उन्होंने एक जवान लड़के को सिखा दिया कि देखो बेटा, पिताजी की, माता पिता की हर बात मानना, उनसे प्रेम करो, उनके चरण दबाओ, उनके रोज सुबह उठ करके उनके चरण स्पर्श करो। अब उसको ये दर्शाना है कि वे प्रेम करता है, तो वो इस तरह के कर्मकांड कर लेगा। अब भीतर ही भीतर ये जल रहा है, भीतर ही भीतर ईर्ष्या से भरा हुआ है। प्रेम में भी एक झुकना होता है, प्रेम में भी चरण स्पर्श किए जा सकते हैं, मगर प्रेम के नाम पर जब तुम करते हो तब गड़बड़ है। किसी व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारी कामना पूर्ति हो जाती है, तुम बड़े खुश हो जाते हो, तुम उसका बड़ा सम्मान करने लगते हो। क्या उसका सम्मान तब भी कर सकते हो जब वो तुम्हारी कामनाओं को तोड़ डालता है, ये बता करके कि तुम्हारी कामनाएं व्यर्थ हैं, झूठी हैं, ये तुम्हें और अधिक दुख में धकेलेंगी, तुम्हारे लिए बंधन बनेगी? नहीं, तब तो तुम्हें बस ये दिखाई देता है कि इसने मेरी कामनाएं तोड़ दी, मेरी उम्मीदें पूरी नहीं की। तुम्हें सिखा दिया जाता है भक्ति का मतलब है आंसू बहाना, भावनाओं में बह जाना, ये नियम बता दिए। अब भक्ति के नाम पर तुम बस आंसू बहाते हो, ये कोई प्रेम है? तुम्हें बता दिया जाएगा कि देखो, माता पिता ने तुम्हें, माता पिता का सिर्फ उदाहरण ले रहा हूं, उनके अलावा चाहे कोई भी हो जीवन में, पति हो, पत्नी हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, तुमसे कहा जाता है कि देखो, उन्होंने तुम्हें कपड़े दिए, तुम्हारी कामनाएं पूरी की, तुम्हारा इलाज करा दिया, देखो वो तुमसे कितना प्रेम करते हैं। अरे दाना पानी तो पशु भी अपने बच्चों के लिए लाता है जब बच्चा छोटा होता है, इससे प्रेम कहां से आ गया? जानवर भी बच्चे पैदा करता है, बच्चे पैदा कर देने से तुम प्रेम थोड़ी ना जान जाते हो। एक लड़का और एक लड़की थे, कल तक स्कूल में आवारागर्दी करते थे, प्रेम के नाम पर सिर्फ एक दूसरे को भोग रहे थे क्योंकि वासना उबाल खा रही थी। अब उन्होंने विवाह कर लिया, क्यों? क्योंकि पिछले साल जब ये किसी होटल में एक दूसरे से चिपके हुए थे, उसका परिणाम ये हुआ कि पेट में बच्चा आ गया। तब ये सोच रहे हैं कि विवाह ही कर लें, तब ये माता पिता बन जाएंगे। ये वासना पूर्ति कर रहे थे, क्षणिक सुख ले रहे थे, बेहोशी की हालत में थे, गलती से इन्होंने बच्चा पैदा कर दिया, तो इससे क्या ये प्रेम जान जाएंगे? मगर तुमको सिखा दिया जाता है कि जिन्होंने तुम्हें प्रेम पैदा किया, जिन्होंने तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था दी की, तुम्हें घर दिया, तुम्हें रोटी मकान दिया, वो तुमसे प्रेम करते हैं, तो ये तो फिर तुम्हें तुम्हारा एम्प्लॉय देता है, मगर उससे क्या सचमुच तुमसे प्रेम है? तुम काम मत करो, अभी निकाल के भगा देगा। तो छवि मत बना लो कि कोई ऐसा ऐसा करता है तो वो प्रेम है, कोई थप्पड़ मार दे तो ये प्रेम नहीं है, और कोई पुचकार दे तो ये प्रेम है। प्रेम ऐसा नहीं है, प्रेम में कोई नियम नहीं चलता। प्रेम में प्रेम करने वाला थप्पड़ भी जड़ सकता है, समझा भी सकता है, कुछ और भी कर सकता है। वो तो बस ये देखेगा कि तुम्हारा भला किसमें है। और तुम भी यदि किसी से प्रेम करते हो तो तुम भी फिर यही देखोगे कि सामने वाले का भला किसमें है। तुम ये नहीं देखोगे कि मुझे क्या मिल रहा है। कोई परंपरा, कोई मान्यता, कोई रूढ़ी नहीं बताएगी कि प्रेम क्या है। तुम्हारे सामने कोई बच्चा गिर पड़ा है तो क्या किताब में पढ़ने जाओगे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है? अरे ये तो तुम वहीं देखोगे कि बच्चा गिरा है, अब उसके साथ क्या व्यवहार करना है। कोई नियम थोड़ी ना रटोगे। अभी एक दिन एक बच्चा इधर गिर गया, मेरे पास ही खेल रहा था,
चल फिर पाता इतना बड़ा है। मुझे समझ आ रहा है कि उसे चोट नहीं लगी है, पर यदि मैं उसके सामने गया और थोड़ा सा मैंने भाव दे दिया तो ये रोने लग जाएगा, इस उम्मीद में कि मैं उसे जाकर उठाऊं। तो मैंने नहीं उठाया उसको, और फिर भी रोया नहीं, खुद खड़ा हो गया, और मैं फिर बाद में जाकर उसके सामने हंसने लगा। उसके गिरने को मैंने मजाक बना दिया, बहुत गंभीरता से नहीं लिया, इस तरह से कि उसके लिए वो चीज बहुत बड़ी हो जाए। तो वो भी हंसने लगा, वो भी कूदने लग गया ऊपर हाथ उठा करके। प्रेम ये थोड़ी ना होता है कि अरे बच्चा गिर गया तो वो मेरा बेटा और जाकर के उठा लिया। और ये कोई नियम नहीं है कि उठाना नहीं है, तुम्हें वहीं देखना है कि स्थिति क्या है, सामने क्या है, उसके अनुसार जो उचित होगा वो होगा। मेरे स्थान पर उसकी माँ होती तो दौड़ी दौड़ी उसको तुरंत उठा लेती, क्योंकि भीतर भरी है ममता और उसका कोई बोध नहीं, मगर उनको भ्रम है कि यही प्रेम है। और प्रेम का मतलब है कि बच्चा गिरे तो उसको उठा लो तुरंत। और ये व्यवहार मैंने सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, 25-25 वर्ष की लड़कियों के साथ भी किया है, जिनको हम अपना दोस्त कहते हैं। एक दो बार ऐसा हुआ कि जहां वास्तव में उन्हें कोई चोट नहीं लगी है, मगर आदत पड़ गई है ना, गुलाम हो गए हैं उन छवियों के कि अरे गिर गए हैं तो कोई आएगा, उठाएगा, सहायता करेगा। मेरे सामने एक बार हम साइकिल से घूम रहे थे तो एक गिर गई, और गिरते ही उसने हाथ पैर पूरे फैला दिए और रोने लगी। मैंने नहीं उठाया, वो तुरंत नहीं रोने लगी, चीख चीख कर नहीं रोने लगी, वो बाद में इस तरह से रोई, आंसू बहा बहा करके, जिसमें मुझे साफ समझ आ रहा था कि क्यों रो रही है। मैंने पूछा कोई चोट लगी, तो नहीं लगी, पर चोट लगी थी वो भीतर लगी थी। किस बात की? भाई अगर दोस्त हैं, साथ भी चल रहे हैं, दोस्त नहीं है तो भी क्या हुआ, दो लोग अगर साथ चल रहे हैं, कोई गिर गया है तो उसको उठाना चाहिए ना। क्या तुम में इतना भी प्रेम नहीं किसी के प्रति, इतनी भी संवेदनशीलता नहीं? मैंने कहा संवेदनशीलता है, इसीलिए मैंने नहीं उठाया। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। हर कोई नहीं आएगा, छोटी छोटी सी घटनाओं में तुम दूसरों का सहारा मांगोगे तो कमजोर रह जाओगे। तो तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम गिरे हो तो तुम खुद उठ जाओ, यदि उठ पाने की क्षमता तुम में है तो फिर बहाने मत बनाओ। वो रो रही थी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मैं उठाऊंगा, मैंने नहीं उठाया, क्योंकि मैं देख पा रहा था कि ये सिर्फ उम्मीद कर रही हैं कि मैं उठाऊं, अन्यथा इनमें खुद में वो क्षमता है कि ये उठ सकती हैं। तो प्रेम का कोई नियम नहीं होता है, प्रेम की छवि मत बना लेना कि ऐसी घटना घटती है तो सामने वाला व्यक्ति इस तरह से व्यवहार करेगा तो समझेंगे कि हाँ प्रेम है। कि अरे बीमार हो गए तो यदि सामने वाला मुझसे प्रेम करता है तो जरूर मुझसे पूछेगा थाना थाया ती नहीं थाया, दोत्तर ते पास दये ती नहीं दये। अरे बीमार हुए हो तो या तो सह जाओ, और ज्यादा समस्या है तो डॉक्टर के पास चले जाओ, मैं क्या कर लूंगा। हाँ, तुम्हें किसी और तरह की समस्या जैसे कि आर्थिक समस्या, और मैं काबिल हूं तुम्हारी सहायता करने में, तो ठीक है मैं कर दूंगा। हाँ, उसके लिए भी कोशिश करो कि तुम्हें किसी और से सहायता ना लेनी पड़े। पर तुम सोचते हो कि नहीं, प्रेम तो तभी है जब तुम हमसे ख्याल पूछो, हमें गोदी में उठा करके अस्पताल में दौड़े दौड़े जाओ, हम चीखें चिल्लाएं, और ये तो करना ही होता है। ये कोई प्रेम नहीं है। तो जहां भी दिखे कि प्रेम के नाम पर बस नियम कायदे चल रहे हैं, छवियां हैं, एक ढर्रा बना लिया है, जहां देख पाओ कि ये तो फिल्मों में, विज्ञापनों में, परंपराओं में, प्रथाओं में हर जगह चलता है, इसलिए हम भी इसको प्रेम कह रहे हैं, तो समझ जाना वो प्रेम व्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। लोग अपनी एक दिनचर्या बना लेते हैं कि सुबह 3 बजे उठेंगे, फिर नहाएंगे, आसन लगाएंगे, नाम दोहराएंगे, वो भी गिन गिन करके, फिर मंदिर चले जाएंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, और इसको नाम दे दिया जाएगा भक्ति का, कि यही भक्ति है, यही ईश्वर के प्रति प्रेम है। अब कोई पाखंडी भी होगा, बेईमान होगा, वो भी ये नाटक कर सकता है ना, और अधिकांश ऐसे ही होते हैं। क्योंकि जहां वास्तव में प्रेम होगा वहां ये सब पाखंड नहीं चलेंगे, वहां तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, उस व्यक्ति को देख करके बता ही नहीं पाओगे कि ये प्रेमी होगा।
एक तरह से बता भी पाओगे, दूसरी तरह से नहीं बता पाओगे। उसके जीवन की मौज, उसके जीवन में जो बेपरवाही है, उसके भीतर से जो बेधड़क सच्चाई झलक रही होगी, जब वो झूठ को झूठ कह रहा होगा, उससे तुम्हें पता चलेगा कि इंसान में कुछ गहराई है, कुछ तो है इसके पास जो हमारे पास नहीं। पर उसके कपड़े देख करके, उसका पहनावा देख करके, उसकी दिनचर्या देख करके तुम नहीं बता पाओगे इतनी आसानी से। पर यहाँ तो लोग भक्ति के नाम पर मीराबाई की तरह नाटक करने लग जाते हैं। क्या मीराबाई ने किसी और की तरह नाटक किया था? क्या मीराबाई ने किसी और की नकल की थी? हैं? पर ऐसे होते हैं लड़कियां, महिलाएं, जो अपनी भक्ति दर्शाने के लिए मीराबाई की तरह कपड़े पहन लेंगी, हाँ, और कुछ सितार या जो कुछ है वो उठा लेंगी। बजाना अजाना नहीं आता है, बजाना नहीं आता है इनको, बस वैसे ही बैठ जाएंगे फैला करके, आग बंद करके। मीराबाई क्या ये नाटक कर रही थी? क्या वो दोहरा रही थी? उनके माध्यम से जो हुआ वो बिल्कुल नया था, मौलिक था। वो तो किसी नियम कायदे पर चली ही नहीं। मीराबाई से पहले क्या कोई था जिसने कहा किसी मूर्ति को कि ये मेरे पति हैं? मूर्ति को कौन पति कहता है? और ईश्वर को कौन पति बनाता है? पर उन्होंने बनाया ना। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये मेरे भाई हैं, पिता हैं, नहीं, उन्होंने कहा पति हैं। श्री कृष्ण के सगुण रूप को पति बना लिया। समाज के नियमों के अनुसार अगर देखें तो उनको तो पागल कहा जाएगा। पर चूंकि प्रेम नियमों पर नहीं चलता, छवियों पर नहीं चलता, दोहराव नहीं है प्रेम। तुम फिल्मों में देख लेते हो कि कोई लड़का अगर फूल ला करके तुम्हारे सामने झुक करके तुम्हें प्रपोज करे तो समझो कि वो तुमसे प्रेम करता है। कोई लड़की हंसी तो फंसी, ये कौन सा प्रेम है? ये कोई नियम है कि हंसी तो फंसी? क्या पता उसको हंसने की बीमारी हो, क्या पता वो फूल इसलिए दे रहा हो क्योंकि उसकी फूल की दुकान है, क्या पता वो फूल इसलिए दे रहा हो ताकि तुम उससे शादी कर लो और उसकी दुकान को तुम चलाओ नौकरानी बनकर, क्योंकि उसे एक और दुकान खोलनी है, वो अकेला पड़ रहा है। अरे अगर उसमें प्रेम होता तो उसको यह भी तो दिखता ना कि भाई तुम फूल तोड़ करके, फूल की जान लेकर के अपने प्रेम का इजहार क्यों कर रहे हो? फूल की जान काहे को ले रहे हो? फूल को खिला रहने दो। पर लोग प्रेम की छवियों को जब पकड़ लेते हैं, प्रेम के नाम पर जो हरकतें की जाती है, जब उनको ही प्रेम मान लेते हैं, तो वो बस दोहराते चले जाते हैं। वो देखते ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो क्या है। प्रेम का आधार होता है सच्चाई, प्रेम का आधार होता है ईमानदारी। किसी भी रिश्ते में बेईमानी नहीं होगी, किसी भी रिश्ते में झूठ नहीं होगा, पाखंड नहीं करेंगे। जब ऐसा होता है तब प्रेम होता है। बच्चे कह रहे हैं मेरे दोस्त के पिताजी ने उसको गाड़ी ला कर दी और उसकी माताजी ने उसको चॉकलेट खिलाई। देखो वो प्रेम करते हैं। वो कह रहा था मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और ये बच्चा आकर के अपने माता पिता से शिकायत करता है कि माँ आपने मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम नहीं दिलाई, और पिताजी आपने मुझे गाड़ी नहीं दिलाई, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। ये कोई नियम है क्या कि जो तुम्हें गाड़ी दिला दे या चॉकलेट और आइसक्रीम खिला दे वो तुमसे प्रेम ही करता हो? कल ये बच्चा वापस विद्यालय जाता है, रास्ते में कोई इसको आइसक्रीम और चॉकलेट दिखा रहा होता है, ये ललचा के उधर चला जाता है और गाड़ी पे बैठा कर ले जाता है किडनैप करके। अब ये वहां जाकर के रो रहा है। किसी तरह पिताजी इसको छुड़वा लाते हैं। अब पूछते हैं बेटा से कि बेटा चॉकलेट मिली थी, आइसक्रीम मिली थी, फिर तुम फोन पर रो क्यों रहे थे कि पापा बचाओ, पापा मुझे ले चलो, यहाँ बहुत अंधेरा है। अगर चॉकलेट आइसक्रीम देना प्रेम है तो दिया तो था तुमको वो अंकल ने, और गाड़ी पर भी बैठाया था। देखो तुम्हें क्या पता कि जिस बच्चे को उन्होंने चॉकलेट आइसक्रीम दिलाई और गाड़ी दिलाई, क्या पता उससे पहले उसकी बहुत पिटाई हुई हो और उसको मनाने के लिए, खुश करने के लिए उसको ये सब दिलाया हो। और मम्मी कहती है कि बेटा मैं तुझे चॉकलेट और आइसक्रीम दुकान से इसलिए लेकर नहीं देती क्योंकि उसमें दूध है, दूध से बने पदार्थ हैं, और दूध बड़ी हिंसा करके आता है। तेरे ही जैसे नन्हे गाय के
छोटे छोटे बच्चों पर हिंसा करके आता है। क्या तू चाहेगा कि तेरे हिस्से का दूध, तेरे हिस्से की जो व्यवस्था हमने की है वो कोई और छीने? नहीं चाहेगा ना, क्योंकि तुझे भी उनकी जरूरत है। तेरे हिस्से का भोजन कोई और छीन ले जाए तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। रोज छीन के ले जाए तो तू तो भूखा मर जाएगा ना। ऐसे ही उस पशु के बच्चे मरते हैं, इसलिए हम वो चीजें खरीद कर तुमको नहीं देते हैं, और जो खाने लायक चीजें हैं वो हम तुमको देते हैं ताकि तुम्हारी सेहत बनी रहे। तो हम तो तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, हमें इतना प्रेम है कि हम सिर्फ तुम्हारा नहीं उस बच्चे का भी ख्याल करते हैं, पशु के बच्चे का भी। तो हमें संवेदनशीलता है, प्रेम है। मगर बेटा तुमने छवि बना रखी है कि जो दुकान से फलानी चॉकलेट आइसक्रीम दिला दे वही प्रेम है। ये नियम मत बनाना, ये छवि मत बनाना, वरना जमाना बहुत लूटेगा, बहुत दुख पाओगे, धोखे खाओगे, जैसे अभी अभी तुम धोखा खा कर आ रहे हो। पिता के साथ प्रेम बस यही नहीं है कि उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते चलो। प्रेम का मतलब हाँ में हाँ मिलाना नहीं होता है। ये कोई नियम नहीं है कि प्रेम तभी है जब हाँ में हाँ मिलाई जाए। प्रेम तब भी है जब देखो कि पिता गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, माँ कुछ गलत निर्णय लेने जा रही है, या वे झूठ बोल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो जाकर उनको आईना दिखा दो, माने उनकी हकीकत उनके सामने खोल के रख दो। ये प्रेम है। प्रेम का आधार सच्चाई है, ईमानदारी है। अगर कोई नियम है भी प्रेम का तो बस एक ही नियम है कि वहां कोई नियम नहीं है ईमानदारी और सच्चाई के। ईमानदारी का मतलब और सच्चाई का मतलब, कोई झूठा है तो कहेंगे ये झूठा है, कोई सच्चा है तो कहेंगे ये सच्चा है। कोई बेईमानी कर रहा है तो कहेंगे बेईमानी कर रहा है, और कोई बेईमानी नहीं कर रहा है तो कहेंगे बेईमानी नहीं कर रहा है। माने जो है जैसा है उसको वैसा ही देखेंगे, उसमें कोई चालाकी चतुराई नहीं करेंगे। प्रेम तो जीवन का अभी तत्क्षण सीधे सामना करने में है। नियम कायदों पर तो मशीनें चलती हैं, नियम कायदों पर तो पदार्थ चलते हैं। जैसे कि पानी में पत्थर फेंको तो पानी उछलेगा ही, ये नियम है। जैसे पेड़ से फल अगर टूटता है तो जमीन पर गिरेगा ही, ये नियम है गुरुत्वाकर्षण का, कि फल और पृथ्वी दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी। मगर जिसमें ज्यादा घनत्व होगा, जो ज्यादा कह सकते हो भारी है, ज्यादा बड़ा है, वो छोटी चीज को अपनी तरफ ज्यादा तेजी से खींचेगा। फल भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है, पृथ्वी भी फल को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन पृथ्वी आकर के जमीन पर तेजी से गिरती है, क्योंकि पृथ्वी ज्यादा बड़ी है, ज्यादा भारी है, ज्यादा घनत्व है उसमें, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा ताकतवर है। नियम तो वहां चलते हैं जहां कोई चेतना नहीं होती, जहां होश नहीं होता। और जहां होश नहीं है मतलब बेहोशी है, जहां बेहोशी है वहां कोई प्रेम है? बेहोश इंसान क्या प्रेम कर सकता है? जिसको अभी अपना ही होश नहीं, वो क्या प्रेम करेगा? कभी कहते हो क्या कि एक पत्थर दूसरे पत्थर से प्रेम कर रहा? अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, रोज उनका खाना बनाना, कपड़े धोना, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था कर देना, यही प्रेम है बस, तो फिर ये बहुत सस्ता, बहुत क्षुद्र प्रेम है। किसी से रात रात भर बात करना, उसको आई लव यू बोल देना, कभी बर्थडे मना लेना, पार्टी कर लेना, यही प्रेम है? तो ये प्रेम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां प्रेम होगा वहां ये सब नहीं होगा, वहां भी ये सब होगा, मगर वहां इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये नियम है, क्योंकि समाज में इसी को प्रेम कहा जाता है, क्योंकि सबने ऐसा किया है, क्योंकि सब ऐसे ही करते हैं कि देखो फलाने ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ऐसा किया, फलानी ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए ऐसा किया, तुम तो करते ही नहीं। ये कोई नियम है क्या कि वो भी ऐसे ही करे? प्रेम करते हैं, प्रेम का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि नकल करेंगे। प्रेम का मतलब है कि भैया यदि किसी इंसान के प्रति प्रेम है, किसी जीव के प्रति प्रेम है, तो ये देखेंगे कि सामने वाले का भला किसमें है, ईमानदारी और सच्चाई के साथ जांचेंगे, परखेंगे। और देखो, खुद को बेवकूफ बना करके किसी और के साथ तुम बुरा कितना करोगे, किसी और के साथ बुरा होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते, मगर खुद से बेईमानी करोगे,
जहां प्रेम नहीं है उसे भी प्रेम का नाम दोगे तो तुम बहुत दुख पाओगे, और पा ही रहे हो, क्योंकि जहां प्रेम नहीं है उसे भी प्रेम कह रहे हो। प्रेम के नाम पर शोषित होते रहना प्रेम नहीं है। यदि कोई तुम्हारा शोषण कर रहा है, तुम पर हिंसा कर रहा है, और तुम उसे सहते जा रहे हो ये कह करके कि प्रेम के नाते सह रहा हूं या सह रही हूं, तो ये प्रेम नहीं है। जैसे होते हैं पगलाए हुए माता पिता जो समाज के ढर्रों पर चलते हैं। कोई लड़की है, वो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, मेहनत करना चाहती है, अपने दम पर जीना चाहती है, मगर माता पिता लगे हुए हैं उसका विवाह करने में, वो भी किसी ऐसे लड़के से जिसको वो जानती समझती तक नहीं। और वो कह रही है कि मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ, नौकरी छोड़ रही हूँ, और उसको नाम दे रही है कि अरे मम्मी पापा का दिल टूट जाएगा, वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं, उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है। असली प्रेम ये है कि भाड़ में जाए तुम्हारा एहसान। क्यों किया पैदा? नहीं पाल सकते थे तो क्यों किया ये एहसान? प्रेम में कुछ दिया जाता है तो उसका फिर गुणगान नहीं किया जाता, इसलिए नहीं दिया जाता है कि वापस लेंगे। और यदि तुमने प्रेम के नाम पर जो कुछ भी किया उसको यदि कह कह करके सुना रहे हो, तो फिर तुमने मुझे प्रेम के नाम पर कुछ नहीं दिया, तुम बस मेरा शोषण करना चाहते थे। अन्यथा तुम्हें यदि मुझसे प्रेम होता तो तुम मेरे साथ वो व्यवहार करते जिसमें सचमुच मेरा भला है। और किसी भी इंसान का भला होता है जानने में, समझने में, सीखने में, खुद को बेहतर करने में, काबिल बनने में, अपने दम पर जीना सीखने में, मजबूती में इंसान की बेहतरी है। तुम्हें अगर मुझसे प्रेम होता तो तुम यही चाहते मेरे लिए, और फिर मैं जिधर बढ़ रही हूं उधर यही सब होना है तो तुम मेरा उसमें साथ देते। मगर तुम तो मुझे वहां से खींच करके एक पिंजरे में कैद करने पर तुले हुए हो। तुम तो अतीत के गुलाम हो, रूढ़ियों के गुलाम हो, जहां ये नियम कायदे हैं कि पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि अपनी बेटी को जल्दी से विवाह कर दे, कन्यादान कर दे। ये कोई वस्तु है जिसका तुम दान कर रहे हो? सीधे सीधे कहो ना, क्या बोझ लग रही है? कायर हो, डरते हो समाज से, कायरता है तुम्हारे जीवन में, तुम में इतनी सच्चाई नहीं, इतना दम नहीं कि अपने प्रेम को प्रकट हो जाने दो कि हाँ है मुझे अपनी बेटी से प्रेम। होगी तुम्हारी कोई व्यवस्था, नहीं चलना उस पर यदि उसमें हिंसा है, शोषण है। तो तुम देख रहे हो कि इतने बड़े समाज के खिलाफ जाएंगे तो उससे जो कुछ सुख सुविधाएं मिल रही है वो सब छिन जाएंगी, जो सम्मान मिल रहा है वो छिन जाएगा, रिश्तेदार रोज टोकेंगे, और उनका सामना करने का चूंकि तुम्हें दम नहीं, क्योंकि तुम्हारी खुद की जिंदगी बर्बाद है, तुमने खुद ने जीवन में सच्चाई को महत्व नहीं दिया, इसीलिए लोगों के घटिया सवालों के जवाब देने की तुम में कोई समझ नहीं। क्योंकि लोग सवाल करेंगे ना, तो क्या जवाब दोगे? उनके जवाब तो तब दे पाओगे ना जब तुम्हारे भीतर प्रेम हो, तुम्हारे भीतर सच्चाई हो, जब तुम्हारे जीवन में आजादी हो। तुम्हारे भीतर वो सब नहीं है, तुम्हारी जिंदगी उन सब से खाली है, तो कैसे उनको जवाब दोगे? तो तुम कहते हो कि पूरे समाज के खिलाफ कौन जाए, इससे अच्छा है कि ये अकेली है, कमजोर है, हम पर आश्रित भी है, हमने एहसान भी किया है, तो चलो इसी को दबोच लेते हैं। उनके खिलाफ नहीं जाते हैं, इसी के खिलाफ चले जाते हैं। यदि अभिभावक ऐसा कर रहे हैं तो ये अभिभावक प्रेम नहीं जानते, ये कोई प्रेम नहीं है। और जो महिला, स्त्री, लड़का कोई भी ये कह रहा है कि अरे मैं तो मजबूर हूं, अरे माता पिता ऐसा कर रहे हैं, कोई मजबूरी नहीं है। तुम भी ये जो नाटक कर रहे हो ये भी प्रेम नहीं है। तुम अपना बताओ, तुम भी मेहनत करने से डरते हो, तुम भी संघर्ष से भाग रहे हो, तुम भी सच्चाई से भाग रहे हो। तुमने भी यही सीखा है कि समाज में यही होता है कि पहले माँ बाप कुछ बार कहते हैं, फिर लड़की रोना रोती है और कहती है अरे माता पिता चर बैठे थे, उनसे प्रेम था इसलिए ये करना पड़ा, नहीं तो उनकी इज्जत नहीं बचती। अरे उनका दिल टूट जाता है, टूटे तो टूट जाए, क्या तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले? तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए विवाह करके, बच्चे पैदा करके। तुमने बच्चे पैदा करे और देखो तुम हम पर ही जुल्म ढा रहे हो। हम भी तुम्हारी तरह
ये सब करते चले गए तो हम भी क्या करेंगे आने वाली पीढ़ियों के साथ? यही व्यवहार करेंगे जैसा तुम हमारे साथ कर रहे हो। हमें नहीं बढ़ानी ये अंधी, रूढ़िवादी, बेहोश प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ानी। हम इसको यहीं खत्म करते हैं। तुम्हें दुख होता है तो होने दो, हम वो करेंगे जो उचित है, क्योंकि उसी में हमारा भला है, और जिसमें हमारा भला है उसी में तुम्हारा भला है। यदि हम अपना ही भला नहीं कर पाए तो तुम्हारा क्या खाक भला करेंगे? यदि हमने तुम्हें खुश करने के चक्कर में खुद के जीवन में दुख भर लिया, नर्क भर लिया, तो क्या खाक हम तुम्हें खुशी दे पाएंगे? मुरझाया हुआ फूल क्या किसी को खुशबू दे सकता है? नहीं। तो हमारी ही जिंदगी यदि मुरझा गई तो तुमको हम कैसे खुशी दे पाएंगे? और इतने लोग हैं, उनकी जिंदगी हम देख रहे हैं, उदाहरण है कि बच्चों का विवाह तो कर दिया, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी नर्क बनी हुई है। बहू लाए तो सास बहू लड़ रहे हैं, ससुर गालियां सुन रहा है, बेटा उन सब के बीच में कुचला जा रहा है, और जो लड़की ससुराल गई उसकी हालत देख रहे हैं। वहां उसकी सास उसके ऊपर चढ़कर बैठी है, पति रोज पीटता है, बच्चे पैदा कर दिए वो संभल नहीं रहे हैं, उसकी जिंदगी चार दीवारी में बीत रही है। कहाँ वो कल तक आजाद थी, दुनिया घूम रही थी, पढ़ रही थी, जान रही थी, कमा रही थी, सीख रही थी, और आज देखो चूल्हे चौके में लगी है, बिस्तर सजाने में लगी है, झाड़ू पोछा करती है, चड्डी बनियान धोती है, रात को सोती है, शोषित होती है, और बाहर जब निकलते हैं तो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि जिंदगी तो बड़ी मस्त चल रही है इनकी। तो यह सब प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब यही है बस कि जीवन में सच्चाई है या नहीं, ईमानदारी है या नहीं, और सच्चाई और ईमानदारी के साथ जी रहे हो या नहीं। तो किसी नियम कायदे का अनुकरण करना प्रेम नहीं है। जहां प्रेम तहां नेम नहीं, और यदि नेम है तो प्रेम नहीं। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। प्रेम गली अति साखरी तामे दोना समाए। प्रेम और नियम एक साथ नहीं हो सकते। मगर जहां प्रेम होगा वहां मौज होगी, आनंद होगा, शांति भी होगी। और जहां नियम है वहां ना आजादी होगी, ना प्रेम, ना शांति, ना आनंद। वहां केवल दुख होगा, शोषण होगा, हिंसा होगी। तो कबीर साहब कहते हैं, जहां प्रेम तहां नेम नहीं, तहां न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार। जहां प्रेम होगा वहां कोई नियम कायदे नहीं होंगे, ना ही बुद्धि व्यवहार होगा।